हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कैन यू डबल वन डबल वन। आज की रीडिंग उन सब के लिए जिन्हें कि शादी को लेकर के बहुत दिक्कत हो रही है। आई मीन टू से कि उनके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, नहीं हैं। बहुत सारी और भी हिडन चीज़ें हैं जो वो जानना चाहते हैं कि उनके लाइफ पार्टनर का अचानक से जो बिहेवियर चेंज हो गया है, जो एक या तो किसी ने जिनकी शादी नहीं हुई है वो ब्लॉक्ड हैं, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। मतलब कहीं न कहीं पर अपने पार्टनर पर उनको डाउट है कि उनके साथ क्या चल रहा है। उनके लिए ये है रेज़ोनेट करेगी। तो अगर आप भी यही सोच रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ भी ऐसी ही कुछ हैं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ इस समय कैसी हैं जिसकी वज़ह से आप इतने परेशान हैं। ओके। हुँ। एक और कार्ड एक निकाला था और ये तो 2-2 कार्ड्स आ गए। ओके। ये 7 कार्ड की रीडिंग को अभी मैं पहले डिस्क्राइब करती हूँ, फिर दूसरे डेक से भी एक बार देख लेंगे। तो जो एनर्जीज़ मुझे आपके लिए ना इस समय समझ में आ रही हैं, जो आपके साथ हो रहा है एक्चुअली वो ये है कि पैसे तो बहुत हैं और आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर शायद अपने आप को यही दिखा भी रहे हैं कि तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, फ्यूचर के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। रात-दिन एकदम एक करके ना बाहर-बाहर रहना बहुत ज़्यादा एक ये दिखाना आपको कि सब कुछ आपके आने वाले समय को बहुत सुधार करने के लिए है, आपकी फॉर्च्यून को एनहांस करने के लिए हो रहा है। पर वो जो बाहर जा रहे हैं या जो जॉब के लिए भी बहुत-बहुत समय तक नहीं रह रहे हैं साथ में, ओवरनाइट ड्यूटीज़ कर रहे हैं, इन सब के पीछे का कुछ तो हिडन यहाँ पर है। बिल्कुल है, आपने जो सोचा हुआ है 100% वैसा है। जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ है उनके लिए भी रेज़ोनेट कर रहा है कि आपके पार्टनर के साथ कोई थर्ड पार्टी एनर्जी नज़र आ रही है। और लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कार्ड ये बिल्कुल प्रोमिनेंट है कि वो अभी तक भी ना जिस भी वजह से, देखिए कभी-कभी बाहर जाने की वजह से या आपसे दूरी की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं, पर आपकी यादों को अभी भी भूल नहीं पाए हैं, होल्ड किया हुआ है उन सभी इमोशंस को जो आपके साथ हुए थे। तो यहाँ पर ये पॉज़िटिविटी है कि भले ही इस समय वो किसी के साथ हों, लेकिन अभी भी आपके लिए इमोशंस वैसे ही हैं और लौट आने की संभावना तभी रहती है जब इमोशंस हों आइदर ऑफ तो। लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा इन्होंने जो है जर्नी में या बाहर-बाहर ही रह रहे हैं या मिल ही नहीं पा रहे हैं आप लोग, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, कि इमोशंस तो शेयर करने की कहीं से भी कोई उम्मीद ही नहीं है। मतलब वो आपसे कुछ ना तो बोल रहे हैं, ना तो आप भी थोड़ी नाराज़ हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। आइदर ऑफ ब्लॉक ही कर दिया है तो बोलेंगे कैसे वाला है। बट एक्चुअली इन चीज़ों को जो आप जानना चाह रही थी ना कि क्या है एक्चुअली हिडन चीज़ें क्या छिपी हुई हैं, ये उनको भी पता चला है कि आपने कहीं न कहीं से उनके लिए ना किसी से पूछा या कुछ किया, मतलब उन चीज़ों को आपने जान लिया जो वो चाहते नहीं थे कि आप जानें। तो इससे ना बहुत ज़्यादा एक इनके अंदर क्या बोलूँ मैं, मतलब गिल्ट भी है और साथ में शायद चाहते हैं कैसे भी करके मिल के इन चीज़ों को एक साथ मिल के दूर करें, इस जो बीच में आप लोगों के एक कन्फ्यूजन की स्थिति है या कह लीजिए कि आप उनको गलत समझ रही हैं, ये बात बताएँ। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी की बिल्कुल यहाँ चांसेस हैं, लेकिन उनको छोड़ के आने के चांसेस हैं क्योंकि एक है ना कि उनके साथ रह कर के वो देख चुके हैं, एक कंपैरिज़न किया है आपके में और उनके में, तो उनको ये लगा है कि आपने हमेशा उनके लिए एक जिसे कहते हैं ना अपना जो इंसान होता है, जो कि दूसरे के लिए सिर्फ़ फ़िक्र करता है, उसके लिए ही सब कुछ उसका पूरा लाइफ़ डेडिकेटेड रहता है। हर एक चीज़ जो आपने की है ना, वो एक निश्चल भावना से की है, जिसे एक कहते हैं सच्चा प्यार। और जिस इंसान के साथ अभी वो हैं, वो उन्होंने सिर्फ़ ना एन्जॉय करने के लिए उनके पैसों को या जब वो जा रहे थे, तो दोनों का ही यहाँ पर एक डाइवर्जन था। लेकिन जिसने इनके साथ इनको यूज़ करने के लिए किया, अब उनका असली चेहरा उनके सामने आ चुका है। उनको पता है कि पैसे लेकर के ही सब चीज़ें ये वो आगे कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है और कैसा रहेगा आपका आगे का सफ़र, ये देखते हैं कि वो उन आपके लिए एक्चुअली वो सोचते क्या हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इस सिचुएशन में ना, चाहे उन्होंने आपके साथ बिल्कुल बातचीत नहीं की हो क्यों ना, लेकिन उनके दिमाग में आप ही आप हैं। तो देखते हैं इस डेक से कि आपके पार्टनर आपके लिए
क्या एक्चुअली मैसेज देना चाहते हैं। तो प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए और क्लेम करने के लिए 1111 टाइप कीजिए। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती हो, अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और नेक्स्ट जो आपके लिए ये रेजोनेट बिल्कुल करेगा कि आपके पार्टनर आपसे एक्चुअली किस तरह से माफ़ी मांगना चाहते हैं, या वापस आने के लिए जो प्लानिंग है उनकी, भले ब्लॉक भी किया हो ना, तो भी वो इसीलिए क्योंकि वो फेस ही नहीं कर पा रहे हैं जो उन्होंने गलत किया है, उनको पता है, तो वो फेस करने के कंडीशन में है ही नहीं इस समय। तो वो क्या आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब भी तो उन्हें देना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन उसको ही डिनोट करती है। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। स्ट्रांगली क्लेम कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए उनके मैसेजेस आप तक। देखिए, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। जो मैं आपको बोल रही थी ना, उन्होंने जो भी लेसन सीख लिया ना, उनको अब ये पता है बहुत अच्छे से कि इससे आगे, ये सोल कनेक्शन का कार्ड भी है, कहीं ना कहीं से आपकी तरफ इनका पूरा ध्यान, ये कार्ड देखिए पॉपअप हो गया, ऐसे भी देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। जिस भी कनेक्शन में वो हैं, जो न्यू चैप्टर उनके उनके लाइफ में था, वो वहां से हटना चाहते हैं, वो वहां से निकल के वापस आपके पास आना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये एनर्जीज जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके पार्टनर की मैसेजेस आपके लिए। सी आई मेस अप द गुड थिंग इन माई लाइफ समटाइम्स। उनको खुद ये लग रहा है ना कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और ये बिल्कुल रो रहे हैं, बिल्कुल पछता रहे हैं वाली एनर्जीज हैं इनके साथ में। और वापस आने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो बहुत ही जल्द शायद आपसे कांटेक्ट करेंगे। अनसेटिस्फाइड हैं अपने करंट पोजीशन से, जो जहाँ पर भी है ना। आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वे आर गोइंग। आप लोग के बीच में ना जो छोटी छोटी बातों पर शायद आप डाउट करती थी, या करते थे आप, और आपने बहुत ज़्यादा एक पूछताछ वाला जो सिचुएशन किया, उससे उनके अंदर और ज़्यादा ये था कि ऐसा उन्होंने, तब वो शायद इतना ज़्यादा डाइवर्जन था भी नहीं, लेकिन वो जो थर्ड पर्सन है वो जस्ट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उस समय ज़्यादा एक इल्यूजन या आपके बार बार डाउट करने की वजह से वो डाइवर्जन ज़्यादा हुआ था। ये उनका मैसेज है आपके लिए। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। सी द एनर्जीज। कभी भी आप जैसा कोई उन्हें लाइफ में न मिला, ना आगे मिलेगा। इररिप्लेसेबल, मतलब आपकी जगह तो कभी कोई ले ही नहीं सकता। तो फिर कहाँ से ये सिचुएशन आ सकती है कि कोई आ जाए आप लोग के बीच में। बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एनर्जीज के साथ ये कार्ड की रीडिंग को एंड करती हूँ। अगर रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ टाइप करना मत भूलिएगा, क्लेम कीजिए 1111 टाइप करके। एंड अगर नए आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड स्टे ब्लेस्ड। आई होप कि जल्दी ही आपका रीयूनियन हो, और इस एनर्जी के साथ तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि बहुत ही जल्दी खुशियाँ आपके घर में आने वाली हैं। सो थैंक यू।